दोस्तों, वैसे तो आपको जंगलों में दिखाई देने वाले बांस खेतों में भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये झाड़ियों के रूप में होते हैं। लेकिन इसे आप बेकार मत समझ लेना, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा होता है जो काफी यूजफुल होता है। यानी कि अगर आप अपने घर के फर्नीचर के बारे में जानते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बांस से फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। इसकी खेती बड़े स्तर पर होती है और इससे सैकड़ों चीजें बनाई जाती हैं। वैसे इसकी खेती करने का तरीका भी अनोखा होता है, क्योंकि एक बार खेत में इसका पौधा लगने से सैकड़ों साल तक इससे आप बांस निकाल सकते हैं। वैसे इसकी तारीफ तो सुन ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार बांस की खेती कैसे की जाती है और इससे कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बांस की फार्मिंग और इससे बने प्रोडक्ट से आपको परिचित कराएंगे। तो जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं बम्बू की फार्मिंग कैसे की जाती है। आपको बता दें कि बांस का पौधा दुनिया में उन पौधों में आता है जो सबसे तेजी से बढ़ता है और इसकी खेती नॉर्मली हर तरह के मौसम में की जाती है। यस, अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में चीन ऐसा देश है जहां पर बांस की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। वहीं पे दूसरे नंबर पर इसके बाद भारत आता है और इसकी पूरे वर्ल्ड में 1400 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें से कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो ऑक्सीजन गैस ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। दोस्तों, बांस की खेती करने के लिए सबसे पहले बम्बू के बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं और इसके लिए नर्सरी में पौधों को तैयार किया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए आपको 12 बाय 15 मीटर पर क्यारियां बनाई जाती हैं और इसके बाद 30 सेंटीमीटर की गहरी खुदाई कर गड्ढों में गोबर की खाद को भर दिया जाता है। गोबर भरने के बाद इन्हें पानी से सींच दिया जाता है। अब बारी आती है इन गड्ढों में बांस के बीज को रोपने की। इससे पहले आपको बता दें कि इन बीजों को 8 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया जाता है, जिससे इन्हें नमी मिल सके। इसके बाद इन्हें निकालकर गड्ढों में रोपित किया जाता है। इसके कुछ दिन बाद इन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। इन पौधों में नमी बनाए रखने के लिए कुछ समय बाद इन्हें पानी देते रहना चाहिए। अब इन तैयार पौधों को खेतों में रोपाई कर दी जाती है। वैसे बांस के पौधों को किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो किया जाता है, चाहे मिट्टी दलदली हो या रेतीली हो, चाहे वो दोमट मिट्टी ही क्यों ना हो, इसकी फार्मिंग हो जाती है। इसकी खेती में मिट्टी 6.5 से 7.5 पीएच मान वाली मिट्टी, यानी कि उसमें इतनी एसिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा बांस के पौधे वार्म टेम्परेचर और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस जलवायु में बम्बू के प्लांट्स प्रतिदिन 3 इंच तक बढ़ जाते हैं। वहीं बम्बू प्लांट्स अधिक ठंड और दलदल में भी ठीक से वृद्धि कर लेते हैं। अब दोस्तों, शुरुआत में इन पौधों को नमी की नीड होती है, लेकिन बाद में इन्हें कम पानी की जरूरत होती है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो इन्हें सूखे कार्बनिक पदार्थों या सूखे पत्तों को गीला कर घास की तरह पौधों के चारों ओर डाल दिया जाता है, जिससे इसमें नमी बरकरार रहती है। वहीं इन पौधों को वीड यानी कि यूजलेस प्लांट से बचाने के लिए इन्हें हटाना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो इनकी ग्रोथ रुक सकती है। अब आपको बता दें कि यह प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक बांस की फसल तैयार ना हो जाए। जब बाम्बू के प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो यूजलेस प्लांट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बांस की फसल सबसे तेज ग्रो करने वाली फसल में से एक है और इसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। वहीं ये घास फूस की तरह ग्रो करती है। वैसे बम्बू क्रॉप 5 साल में तैयार हो जाती है, फिर इसकी कटाई की जाती है और इसके लिए इसका काफी इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये फसल एक बार रोपित करने के बाद कई सालों से बिना पौधे रोपे कई बार ये फसल तैयार की जाती है। अब आपको बता दें कि इस फसल को काटने के बाद फिर से इसमें इसकी जड़ों से नए प्लांट निकल आते हैं। यानी बम्बू की फसल एक बार लगाने के बाद ये कई सालों तक होती रहती है। इसका मतलब 40 साल तक इससे फसल लिया जा सकता है। दोस्तों, बांस की फसल से कोई अनाज पैदा नहीं होता है, लेकिन इससे कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे बैम्बू की फसल तैयार होने के बाद इनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, यानी इनसे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और ना ही इनसे ह्यूमन को किसी भी तरह का नुकसान होता है, बल्कि लोग इनसे बनी हुई चीजें काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे बैम्बू से सैकड़ों साल पहले कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे और आज भी इनसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल काफी बड़े स्तर पर होता है और इन प्रोडक्ट्स में घरों में यूज होने वाले चीजों से लेकर दूसरे जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बांस से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं।
और इनका यूज कहाँ पे होता है। जब खेत में बांस की फसल रेडी हो जाती है तो उसे वर्कर्स की हेल्प से काट लिया जाता है और फिर इन प्लांट्स से पत्तियों को निकालकर तने को अलग कर लिया जाता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी तने से अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन सीधे तने से नहीं बल्कि इस तने को गूदे या फिर बुरादे में कन्वर्ट करके। लेकिन कुछ चीजें बिना बुरादे के भी बनाई जाती हैं, जैसे स्ट्रॉ। इन तनों को ट्रांसपोर्ट की हेल्प से फैक्ट्री में लाया जाता है। अब जहां पर इन बांस से एक नहीं कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें प्लाईबोर्ड भी आता है। अब इसको बनाने के लिए बांस को मशीन की हेल्प से छोटे छोटे स्ट्रिप में अलग अलग कर लिया जाता है और फिर इन्हें मशीन से पॉलिश करके सुखा लिया जाता है। और जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें प्लाईबोर्ड के शेप के अकॉर्डिंग फोल्ड कर दिया जाता है और इसके बाद बारी आती है इन पर ग्लू लगाने की और फिर ग्लू लगाकर कई स्ट्रिप को एक साथ सेट कर दिया जाता है। वहीं इन्हें एक के ऊपर एक रखकर पेस्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें फिक्स शेप देने के लिए मशीन से ऑल साइड की तरफ से कट कर लिया जाता है और इस तरह से प्लाईबोर्ड बन जाता है। जी हाँ, और आपको बता दें कि इन प्लाईबोर्ड से दरवाजे, टेबल और दूसरी चीजें बनाई जाती हैं जो कि काफी ज्यादा मजबूत होती हैं। बम्बू से प्लाईबोर्ड बनाने के अलावा स्ट्रॉ भी बनाई जाती है, यानी कि हमें पानी या किसी लिक्विड को पीने के लिए स्ट्रॉ की जरूरत पड़ेगी तो आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस है ये, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छा और काफी हल्का भी होता है। इसके अलावा हेल्थ के लिए भी इससे काफी अच्छा माना जाता है। वहीं इन्हें रीयूज भी किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि आज के समय प्लास्टिक की चीजों की जगह इनका यूज बेहतर माना जाता है और लोग करते भी हैं। वैसे बता दें कि ये कई तरह के कलर्स में हमें मिलते हैं, जिसे आप अपनी पार्टी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रॉ के अलावा बांस से फर्नीचर भी बनाए जाते हैं, जैसे अलमीरा, बेड, चेयर, टेबल और सोफे। वहीं बांस से कागज और फर्नीचर भी काफी मात्रा में बनाया जाता है। आपको बता दें कि बांस की बनी चीजें दूसरे वुड की तुलना में काफी मजबूत और ड्यूरेबल होती हैं और ये फर्नीचर काफी हल्के भी होते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं भी आसानी से लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, चाहे ऑफिस हो, घर हो या फिर कोई और दूसरी जगह हो। इनसे इंटीरियर फर्नीचर में काफी ज्यादा बम्बू के बने फर्नीचर होते हैं। वैसे बांस से फर्नीचर तो बनाए जाते हैं, इसके अलावा बांस से कपड़े भी बनाए जाते हैं। अब ये सुनकर आपको थोड़ा हैरानी हुई होगी कि क्या बांस से वाकई में कपड़े बनाए जाते हैं? जी हाँ, बांस से बने हुए कपड़े काफी ज्यादा टिकाऊ और सॉफ्ट होते हैं। अब आपको बता दें कि बांस से बने कपड़ों को बनाने के लिए एक खास वैरायटी के बांस का यूज किया जाता है और इस तरह की वैरायटी की खासियत होती है कि इसमें लचीलापन बहुत ज्यादा होता है। बांस से कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले बांस का पल्प यानी कि गूदा बनाया जाता है और इसके बाद इस पल्प का उपयोग फाइबर बनाने के लिए किया जाता है, जिसे फैब्रिक कहते हैं। और फिर इसी फैब्रिक से कपड़े जैसे कि मोजे, कंबल, तौलिए, गद्दे, चादर, तकिए आदि चीजों का निर्माण किया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कपड़े बहुत अधिक क्वांटिटी में बनाए जाते हैं और इससे बने हुए कपड़े आप शायद पहनते भी होंगे। वहीं इन कपड़ों की डिमांड काफी ज्यादा होती है और बांस से बने हुए कपड़े पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे बांस से बनी हुई चीजों में सबसे ज्यादा कागज को बनाया जाता है और ये कागज आज से नहीं हजारों सालों से इस दुनिया में मौजूद है। इस कागज से आज के समय सैकड़ों चीजें बनाई जाती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और इसका सबसे अधिक यूज पढ़ाई लिखाई में होता है। आपको बता दें कि कागज को बनाने में सबसे ज्यादा बम्बू का ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे कागज कई दूसरी चीजों से भी बनाया जाता है और इस कागज से कई तरह की चीजें बनाई जाती है, चाहे वो कॉपी हो, किताब हो या फिर गत्ते हो। कागज को बनाने के लिए बांस या फिर गूदा यानी कि बैम्बू के पल्प को लिया जाता है और एक तरह का पेपर पल्प होता है, जैसे लकड़ी का गूदा या फिर ईख का गूदा। लुगदी और कागज उद्योग एक बड़ा और बढ़ता हुआ भाग है और दिन प्रतिदिन कागज की डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। और आपको बता दें कि भारत कई तरह के कागजों का प्रोडक्शन करता है, जैसे किताबों की प्रिंटिंग के लिए कागज, पैकेजिंग के लिए कागज, लिखने वाले कागज और कुछ दूसरी तरह के कागज। वहीं अलग अलग इंडस्ट्री में कई तरह के कागजों को बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपने बांस की फार्मिंग और इससे बने हुए प्रोडक्ट्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आपके आसपास भी बांस की फार्मिंग की जाती है और बांस से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।